सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज का ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं आरबीडब्ल्यूएम यानी कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी के बारे में। एंड ये केस स्टडी बेस्ड है एज बेस्ड ऑन द टाइटल यू हैव मस्ट हैव ऑलरेडी रेड, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। तो क्रेडिट कार्ड का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप की पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं एंड फर्दर कैलकुलेशन बेस के ऊपर देखें तो इसके साथ रिलेटेड काफी ज्यादा बेटर एक केस स्टडी बन सकती है, जिसको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड फर्दर अगर आप हमारी बाकी सभी केस स्टडी वीडियोस को भी गो थ्रू करना चाहते हैं तो काइंडली फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको सभी केस स्टडीज की पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है लिख करके JAIB PDF, and you'll be getting all the details over there. So stay tuned till the video ends and further subscribe कर लेना चैनल को ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस भी आपको मिल पाए। So चलिए चलते हैं मेन केस स्टडी के ऊपर ही। It says Mr. Aniket is having a credit card retail bank limit and further the limit of the credit card is ₹5 lakh। तो 5 लाख रुपए की यहां पर क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो यहां पर रखी गई है। एंड द बिलिंग डेट ऑफ द क्रेडिट कार्ड इज 10th ऑफ द एवरी मंथ, यानी कि हर एक महीने की 10 को बिल जनरेट हो जाता है। एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड इज 20 डेज, यानी कि बिल जिस दिन से जनरेट होता है उसके बाद उसके भुगतान के लिए जो टाइम मिलता है वो 20 दिन का टाइम मिलता है। अगर मान लीजिए कि 10th of January को बिल जनरेट हुआ, तो इस बिल की जो पेमेंट करनी पड़ेगी जब तक आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा, दैट विल बी 30th of January। 30 जनवरी तक अगर आप भुगतान कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। आपको अगर यहां पर पेनल्टी से भी बचना तो आपको इस टाइम पीरियड से पहले पहले जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है, जिसको हम MAD के नाम से जानते हैं, वो पेमेंट करनी पड़ेगी या फिर फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है एंड फुल पेमेंट क्या होती है। देखो, अगर तो आपको क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना है अच्छे से और आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना पड़े, तो आपको ड्यू डेट से पहले, बिल की ड्यू डेट से पहले पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो पे कर देना होता है। जैसे मान लीजिए आपने टोटल जो कंज्यूम किया अमाउंट वो 36,000 रुपीज था, तो आपको 30 जनवरी से पहले पहले 30,000 पे पूरा का पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज ना किया जाए। दूसरी तरफ अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करना चाहते हैं, जो इन जनरल केसेस 5% होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, तो 5% अगर हम कैलकुलेट करते हैं, लेट्स यूज अ सिंपल कैलकुलेटर एंड फटाफट से यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 36,000 का 5% जो है वो 1800 रुपए बनता है। कितना? 1800 रुपीज। तो अगर आप 30 जनवरी से पहले पहले 1800 रुपए पे कर देते हैं, जो कि मिनिमम अमाउंट ड्यू है, तो जो बाकी का अमाउंट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट तो पड़ेगा, लेकिन आपको किसी भी तरह की पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू भी पे नहीं करते हैं, कोई भी अमाउंट पे नहीं करते हैं, मिनिमम अमाउंट ड्यू से भी कम अमाउंट पे करते हैं, तो आपको पेनल्टी तो लगेगी लगेगी, और साथ के साथ जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी लगेगा ही लगेगा। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कहा गया वो यहां पर बताया गया है मंथली बेसिस के ऊपर, एंड इट इज गिवन टू बी 4% पर मंथ आफ्टर द ड्यू डेट। यानी कि ड्यू डेट अगर कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको 4% का जो इंटरेस्ट रेट है वो यहां पर पड़ने वाला है। नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन ओवर हियर। इट सेज मिस्टर अनिकेत बोट प्रोडक्ट ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एक इन्होंने भाई साहब ने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, कितनी अमाउंट का? 3 लाख रुपए का जो प्रोडक्ट था वो परचेज कर लिया अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए। 9 जून 2024 को ये प्रोडक्ट परचेज किया गया है। तो हम यहां पर लिख देते हैं कि जो बाय डेट है वो कौन सी है? 9 जून है बाय डेट। ठीक है। एंड आफ्टर 25 डेज पेड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और पेमेंट करते हैं 25 दिन के बाद। हाउ मच इंटरेस्ट वॉज पेड बाय मिस्टर अनिकेत ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट? देखो, अब ध्यान से समझते हैं। पहली चीज है कि अगर हम कायदे से चले और क्रेडिट कार्ड के रूल्स देखते हैं और इस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, तो इन्होंने कहा था कि हर एक महीने की 10 तारीख को बिल जनरेट होगा। तो चाहे मिस्टर अनिकेत ने 9 जून को परचेज करी है, इस ट्रांजैक्शन का जो बिल है वो उससे अगले दिन ही यानी कि 10 जून को जनरेट हो गया होगा। एंड एज पर द रूल्स, क्योंकि उसको 20 डेज का यहां पर इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिल रहा है, तो यहां पर अगर हम उस पॉइंट को भी देखें, तब भी यहां पर मिस्टर अनिकेत जी को 30 जून तक पूरा का पूरा जो अमाउंट था वो पे कर देना चाहिए था।
ठीक है जी। लेकिन उन्होंने क्या 20 दिन के अंदर पेमेंट करी? नहीं, उस भाई साहब ने पेमेंट करी है 25 दिनों के बाद। तो मिस्टर अनिकेत ने बाय डेट के आफ्टर 25 डेज पेमेंट करी है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये डेट बन जाती है 4 जुलाई की। ठीक है, तो 4 जुलाई को पेमेंट की है, जबकि यहां पर पेमेंट की डेट जो बनती थी वो 30 जून की बनती थी। तो ये गलत कर बैठे, इनको 4 जुलाई तक को पेमेंट कर दी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पेमेंट पूरी की पूरी कर दी है, तो यहां पर पेनल्टी पड़ेगी क्या? आप जल्दी से बताइएगा आंसर में कि क्या यहां पर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो आंसर है पेनल्टी तो नहीं चार्ज होगी इनको, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और क्रेडिट कार्ड के रूल सिंपल सा कहते हैं कि अगर आपकी पेमेंट लेट हो जाती है तो जितना आपका अमाउंट लेट पे हुआ है, जिस दिन से वो पेमेंट ड्यू थी, उस दिन से आपको पर्टिकुलर क्या पड़ेगा? इंटरेस्ट पड़ेगा। यानी कि इंटरेस्ट जो यहां पर पड़ेगा वो यहां पर ड्यू डेट यानी कि 30 जून से नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो चार्ज किया जाएगा ये पर्टिकुलर तारीख से, यानी कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई थी 9 जून से, उस दिन से इंटरेस्ट चार्ज होगा। और अगर हमने इंटरेस्ट देखना कि कितना चार्ज हुआ, तो 4% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो अगर हम यहां पर देखें, 3 लाख रुपए की टोटल ट्रांजैक्शन थी, 3 लाख की ट्रांजैक्शन थी, और 4% का रेट था यहां पर जो ट्रांजैक्शन चार्ज की जा रही थी, राइट। तो 4 इंटू 12 कर लेंगे और डिवाइडेड बाय कर लेंगे इसको 365 से। तो यहां पर हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा कितना, कि इतना जिनको इंटरेस्ट मिल रहा था। यहां पर ये जो पॉइंट है ये बताएगा कि पर डे आपको कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 इंटू 12 एंड फॉर द डिवाइड बाय 36500। तो ये आपके पास अमाउंट हम फटाफट से देख लेते हैं कितना अमाउंट पर डे इनको इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 36500 एंड फॉर द मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 लाख के साथ। तो ये बनता है 394। तो 394.52 इतना इनको पर डे इंटरेस्ट पड़ रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अब इनको इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? 9 जून से इंटरेस्ट पड़ने वाला है। तो यहां पर इनको इंटरेस्ट 25 डेज का पड़ा होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट को 25 के साथ। तो मल्टीप्लाई बाय 25 इट कम्स आउट टू बी 9863। तो इनको 9863 का जो इंटरेस्ट है वो यहां पर पड़ जाएगा, जो कि इनको पे करना पड़ेगा एज एन इंटरेस्ट अमाउंट, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके पास जो स्टेटमेंट थी उसके बारे में बताया गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखते हैं। मिस्टर अनिकेत बोट प्रोडक्ट इन अ मॉल। तो एक यहां पर मॉल में इन्होंने अब प्रोडक्ट परचेज किया, अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, 5 लाख रुपए का, 5 लाख की लिमिट थी, 5 लाख का ही इन्होंने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। 12 जुलाई 2024 को इन्होंने प्रोडक्ट परचेज की है। तो यहां पर फटाफट से लिख देते हैं कि बाय डेट जो है वो कौन सी है? इट इज 12 जुलाई, ये इनकी बाय डेट है। एंड आफ्टर 30 डेज पेड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इंटरेस्ट। एंड 30 दिन के बाद इन्होंने आउटस्टैंडिंग अमाउंट को इंटरेस्ट के बाद के साथ पे कर दिया। देखो, अब 12 जुलाई को इन्होंने ट्रांजेक्शन करी है, इनकी बिलिंग डेट कौन सी थी? इनकी बिलिंग डेट होती है अगले महीने की 10 तारीख। तो 12 जुलाई को जो ट्रांजेक्शन करी है उसकी बिलिंग डेट कौन सी होगी? 12 जुलाई को जो ट्रांजेक्शन करी है उसकी बिलिंग डेट जो होगी दैट विल बी 10th ऑफ द अगस्त। 10 अगस्त की ये डेट जो है यहां पर बन जाएगी, जो इनकी बिलिंग डेट होगी। एंड ड्यू डेट कौन सी होगी इनकी पेमेंट की? जो ड्यू डेट होगी वो उससे भी 20 दिन के बाद, तो प्लस 20 डेज कर देते हैं, यानी कि 30th ऑफ अगस्त की यहां पर इनकी ड्यू डेट बन जाती है। लेकिन इन्होंने भाई साहब ने पेमेंट कब की है? इन्होंने 30 दिन के बाद पेमेंट की है, यानी कि 12 जुलाई को ट्रांजैक्शन की थी, 12 जुलाई से 30 दिन के बाद। यहां पर अगर हम 30 डेज ऐड भी कर देते हैं तो यहां पर इन्होंने 11th ऑफ अगस्त को पेमेंट कर दिया, क्योंकि जुलाई में आपके पास कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। तो 11th ऑफ अगस्त को इन्होंने पेमेंट कर दी है, जबकि जो ड्यू डेट थी वो 30th ऑफ अगस्त की बनती थी। तो क्या इनको कोई इंटरेस्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ड्यू डेट से पहले पे कर दिया, इन्होंने इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर अंदर ही सारी की सारी पेमेंट कर दी है। तो इनको अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। देखो, सिर्फ और सिर्फ दिनों का खेल है। एक तरफ इन्होंने 9 तारीख को ट्रांजैक्शन की, 25 दिन के बाद पेमेंट की, फिर भी 9800 के आसपास का इंटरेस्ट पड़ गया। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया? 30 दिन पेमेंट नहीं की, लेकिन इन्होंने अपने क्रेडिट फ्री साइकिल का बेनिफिट उठाया और यहां पर इनको इंटरेस्ट जो था वो यहां पर नहीं पड़ा, राइट। तो आंसर क्या रहेगा यहां पर? आंसर विल बी
नो इंटरेस्ट इज टू बी पेड, कोई भी इंटरेस्ट यहां पर इनको नहीं पड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहते हैं कि कैलकुलेट द एनुअल परसेंट रेट। एनुअल परसेंट रेट क्या होता है? एनुअल परसेंट रेट इज एपीआर, एनुअल परसेंट रेट कहते हैं। इवन आरबीआई की भी गाइडलाइंस है कि आप ऐसे मत शोकेस करो इंटरेस्ट को, ऐसे लोग बहक जाते हैं कि सिर्फ 4% ही इंटरेस्ट है। आपको एनुअलाइज जो रेट है वो शोकेस करना पड़ेगा, राइट। और एनुअल इफेक्टिव रेट क्या होता है? एनुअल इफेक्टिव रेट जिसको हम कहते हैं एईआर, ठीक है, क्योंकि कंपाउंडिंग का इंपैक्ट भी होता है तो उसके हिसाब से होता है। सबसे पहले एपीआर को देखते हैं। देखो 4% है मंथली, तो आपको ईयरली कितना हो गया? इट विल बी इक्वल टू 48%। कितना हो जाएगा? 48% हो जाएगा। ये हम बात करें एपीआर के बारे में, राइट। दूसरी तरफ हम बात करने वाले हैं एईआर के बारे में, एनुअल इफेक्टिव रेट के बारे में। अब इस केस में आपके पास कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला जो होता है वो यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा। यानी कि जो भी रेट था उसको आप कैसे कैलकुलेट करें? 1 + r रेज टू पावर n -1 एंड फर्दर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी -1 बाहर है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो r यहां पर आपके पास कितना है? r इज पर्टिकुलर गिवन टू बी 4% ओवर हियर। तो इसको हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर n की वैल्यू होगी 12 एंड -1। इसको हम सॉल्व करने की यहां पर ट्राई कर लेते हैं एंड फर्दर विल बी गेटिंग आवर आंसर ओवर हियर। तो यहां पर 4 क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 100 आएगा, क्योंकि ये परसेंटेज में था, ठीक है, यानी कि 0.04। तो यहां पर दोबारा लिख देता हूं 1.04 रेज टू पावर 12 -1। अच्छा, अब इस तरह की अगर कैलकुलेशन करनी हो तो काफी ज्यादा आसान है। मैं आपको फटाफट से यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना हो ना, इजिली यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी ऐसे एक चीज आपको सॉल्व करनी है तो आप क्या करेंगे? आप कैलकुलेटर के ऊपर प्रेस करेंगे 1.04 एंड फिर से प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दबाएंगे 1.04। अब जितना रेज टू पावर है ना, यानी कि जितना रेज टू पावर है, यहाँ पर 12 है रेज टू पावर, तो इक्वल टू का साइन जो है वो n-1 टाइम्स यानी कि 11 टाइम्स प्रेस करेंगे। अब सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर ऐसे ही हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 1.04 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1.04। अब रेज टू पावर कितना है? 12 है, तो -1 यानी कि 11 टाइम्स इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बनता है 1 पॉइंट, यहां पर इसका आंसर आया 1.60 एंड 10 -1, तो यहां पर आ गया 0.6010। अगर इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए, तो ये बन जाएगा 60.10, यहां पर परसेंट बन गया। ये आपका इफेक्टिव रेट था। तो इफेक्टिव रेट देखो कितना आया? 60% आपका इफेक्टिव रेट है, क्योंकि कंपाउंडिंग होता है। महीने का जो इंटरेस्ट पड़ेगा उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट पड़ेगा, तो ये कंपाउंडिंग हो गया। जबकि दूसरी तरफ जो था वो आपके पास कितना था? 48% था। इंपैक्ट देख रहे हो कितना है कंपाउंडिंग का? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एपीआर एंड द एईआर। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज कि मिस्टर अनिकेत बोर्ड प्रोडक्ट ऑनलाइन विद वैल्यू ऑफ ₹4500। तो 4500 का कोई प्रोडक्ट इन्होंने परचेज किया अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए। 9 जून को इन्होंने परचेज किया है। कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ड्यू, मिनिमम पेमेंट जो इनको पे करनी पड़ेगी बिफोर द ड्यू डेट, ताकि पेनल्टी ना पड़े। देखो अब कई केसेस में क्या होता है, बैंक्स ना बता देते हैं कि मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होगा वो आपका 250 या 500 रुपीज तो होगा ही होगा। बैंक्स ऐसा बता देते हैं। लेट से अगर बैंक ने कहा हुआ कि मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो आपका ₹250 तो होगा ही होगा। अगर बैंक ने ये ऑलरेडी कहा हुआ है कि 250 रुपए तो कम से कम आपको महीने के पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आपका बिल जनरेट होता है तो, ठीक है। तो यहां पर आपने 4500 रुपीज की ट्रांजेक्शन की। कितने की ट्रांजेक्शन? 4500 की। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 4500 मल्टीप्लाई 5% करते हैं तो ये आता है 225। कितना आता है? 225 आता है, राइट। बट अब यहां पर बैंक ने क्या बोला है? बैंक कहता है भाई आपको मिनिमम 250 तो पे करना पड़ेगा। तो वहां पर आप ये नहीं बोलेंगे हम 225 ही पे करेंगे, ये नहीं करना। अमाउंट आप कौन सा अमाउंट पे करेंगे? यू आर टू पे दिस पर्टिकुलर अमाउंट। आपको यहां पर ये जो 250 रुपीज है वो पे करने पड़ेंगे एज एमएडी, यानी कि जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो आपको यहां पर ये वाला अमाउंट पे करना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज मिस्टर अनिकेत बोट प्रोडक्ट ऑनलाइन। इन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया ऑनलाइन विद वैल्यू ऑफ ₹200। 200 रुपए का प्रोडक्ट इन्होंने परचेज किया क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए। कैलकुलेट द मिनिमम पेमेंट मिस्टर अनिकेत इज टू पे, ताकि पेनल्टी ना लगे। तो देखो इनको मिनिमम अमाउंट जो पे करना पड़ेगा 250 रुपीज का ही पे करना पड़ेगा, चाहे इनकी इनिशियल ट्रांजेक्शन जो थी वो 200 रुपीज की थी इनको, लेकिन जो अमाउंट है वो इतना पे करना पड़ेगा, नहीं तो इनको पेनल्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो केस स्टडी है प्रॉपर क्लियर हो गई होगी, सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द JIB एंड CIB ओवर हियर। साथ के साथ जो केस स्टडीज है, अगर आप चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना केस स्टडी लिखते हुए, आपको व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, एंड you'll be getting all the JIB case study PDFs as well as the videos over there, right? तो आपको वो मिल जाएंगे एंड सारी की सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।